हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जावेद राज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैरोल किसे कहते हैं और पैरोल का क्या अर्थ है। दोस्तों, किसी अपराधी द्वारा किसी गुनाह की सज़ा का जेल में एक बड़ा भाग काटने के बाद अच्छे आचरण की वजह से मुलजिम को जेल से अस्थायी रूप के लिए मुक्त किया जाता है। यह समय एक निश्चित अवधि के लिए होता है, जिसे कुछ समय के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर इसकी अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पैरोल किसी भी तरह के अपराधी को मिल सकता है। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो सिर्फ वह कोर्ट से अपील करने पर कोर्ट द्वारा पैरोल मिल सकता है, लेकिन अगर अभियुक्त को सज़ा मिल चुकी है तो प्रशासन व जेल अधीक्षक भी पैरोल दे सकता है। पैरोल मिलना जितना कठिन है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन पैरोल को नियम व शर्तों का पालन करना है। दोस्तों, आइए जानते हैं पैरोल कितने प्रकार की होती है। भारत की न्याय व्यवस्था में मुख्य रूप से पैरोल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 कस्टडी पैरोल, नंबर 2 रेगुलर पैरोल। दोस्तों, आइए जानते हैं कस्टडी पैरोल क्या होता है। कस्टडी पैरोल उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत दोषी या अपराधी को किसी विशेष स्थिति से जेल से बाहर लाया जाता है और उस समय वह पुलिस कस्टडी में ही रहता है। पुलिस का सुरक्षा घेरा उसके साथ होता है जिससे कि वह फरार न हो जाए। इस प्रकार की पैरोल अपराधी को तब दी जाती है जब किसी खास रिश्तेदार की उसके परिवार में मौत हो जाती है या उसके परिवार में किसी विशेष व्यक्ति की शादी होती है, या फिर उसके परिवार में यदि कोई बीमार होता है, या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जो कि अपराधी के लिए बहुत आवश्यक है, तो उस अपराधी को पैरोल पर कुछ घंटों के लिए बाहर लाया जाता है। कस्टडी पैरोल अधिकतम 6 घंटों के लिए होती है। कस्टडी पैरोल के लिए जेल अधीक्षक के पास आवेदन किया जा सकता है और यदि कस्टडी पैरोल को जेल अधीक्षक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो कोर्ट के माध्यम से पैरोल के आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं रेगुलर पैरोल क्या होता है। रेगुलर पैरोल की स्थिति में वह अपराधी जिसे सज़ा सुनाई जा चुकी होती है तो वह रेगुलर पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपराधी कम से कम 1 साल की सज़ा जेल में काट चुका हो और जेल में उस अपराधी का व्यवहार अच्छा हो। यदि वह जमानत पर रिहा हो चुका है और उसने रिहा होने पर कोई भी अन्य अपराध न किया हो। रेगुलर पैरोल 1 साल में कम से कम 1 महीने के लिए दी जा सकती है। पैरोल कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है, जैसे कि यदि उस अपराधी के परिवार में कोई बीमार या किसी विशेष व्यक्ति का परिवार में विवाह या परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, यदि मुलजिम की पत्नी गर्भवती हो और डिलीवरी होने वाली हो और घर में कोई और उसकी देखभाल करने वाला न हो। इसके अलावा किसी और प्रकार का ऐसा काम जिसे पूरा किया जाना अपराधी के लिए बहुत आवश्यक हो। आइए जानते हैं किन स्थितियों में पैरोल के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है। पैरोल पर किसी अपराधी को उस स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता जब अपराधी का व्यवहार जेल में खराब हो, यदि अपराधी पहले कभी पैरोल पर बाहर आया हो और उसने पैरोल की शर्तों का पालन न किया हो, यदि अपराधी ने बलात्कार के बाद हत्या का अपराध किया हो या फिर देशद्रोह जैसे मामले में उसे सज़ा सुनाई हो, या फिर अपराधी को किसी अपराध की आतंकवादी गतिविधि जैसे अपराध के लिए सज़ा हुई हो, तो पैरोल नहीं दी जा सकती। और इसके अलावा यदि अन्य किसी किस्म के देश की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी मामले में सज़ा सुनाई गई हो
तो ऐसे मामले में अपराधी को पैरोल पर नहीं छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर व कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।